तो ना होने का भी अपना एक मौज है। परमात्मा को कहो कि इसको ना देने का धन्यवाद, हो सकता है मेरे से जरूरतमंद कोई और दुनिया में उसे दे दिया हो, तो चलो उसकी भी ठीक है। बाकी हम योजनाओं के वशीभूत होते हैं, और जो ये क्रम है इनको अगर करते जाओगे तो उस दुनियावी संपदा के भी स्वामी आप हो जाओगे। मैं ऐसा भी गुरु हूं कि आपको बहुत फटोली रखने में मेरा विश्वास नहीं, मुझे पता मन लगेगा नहीं। गुरुवर क्षमा करें, मेरे पास किसी प्रकार की बचत नहीं होती, न संसाधन है, न एनर्जी की बचत है, न पैसों की बचत है। सभी क्षेत्रों में बचत के लिए मार्गदर्शन करें गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। भय और लोभ बचत के बीज हैं, सेविंग के बीज भय और लोभ हैं। कोई हिरन, कोई शेर, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई पक्षी, कोई बाज, कोई चिड़िया, किसी शेर ने 3 हिरन पकड़े हों और वो 2 को तो अंदर कोठरी में बंद कर दे और 1 को बैठ के खा रहा, बोले मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार का नाश्ता आ गया। जरूरत नहीं है, भूख लगेगी फिर आएगा, जरूरत पड़ेगी फिर मिलेगा। पक्षी कोई ऐसा नहीं कि साथ में थैली लेके आया पॉलीथीन की चोंच से एक कान पे थैली टांग रखी हो कौवे ने और दूसरा कौवा उसमें थैली में भर रहा हो सामान, बोले इसे घर लेके चलेंगे, पता नहीं कल दाना मिले। अरे आज दाना मिला कल भी मिलेगा। लेकिन ये आदमी हमेशा एक भय में है, ये अब इससे बाहर आओ। और ये बड़ी उल्टा गणित है, आप करके देखना। आप उसे परमात्मा को कहना कि बिल्कुल भी संग्रह की स्थिति मत करना। मैंने आपको बताया था ना उस दिन कहानी कि एक सेठ ने संदेश भेजा कि बंद करो देना, इतना दे दिया कि जरूरत नहीं है, खर्च नहीं हो पाता, स्टॉप लगाओ इस पर। तो जाके बात करता है जो गुरु हैं, वो कहते जी भगवान जी वो ये कह रहा है कि बंद करो देना। तो कहता है कुछ से कहो कि धन्यवाद करना बंद करें, जो नहीं है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। परमात्मा, अरे तुम संदेश टाइप कर पा रहे हो, तुम इस मैसेज को देख रहे हो, तुम मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, तुम्हारी आंखें इस चित्र को देख पा रही हैं, तुमने आज खाना खा ही लिया। जब से आपने जन्म लिया मुझे बताइए, आप में से सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ हैं, 15-20 लाख लोग हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। जब से भी आप सबने जन्म लिया, अकर्मण्यता की बात नहीं करता, आपके आलस्य की बात नहीं करता, आपकी अनिच्छा की बात नहीं करता, आपकी बीमारी की बात नहीं करता, आपकी अप्रिय परिस्थितियों की बात नहीं करता। उसके अलावा बताइए कि आप भूखे कब सोए, आपने जानबूझ कर नहीं खाया, कोई दिक्कत नहीं। आप बीमार थे, नहीं खाया, कोई दिक्कत नहीं। आपको उपवास था, नहीं खाया, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आप तरसते रह गए हों कि मैं आज एक रोटी खाना चाह रहा था और मुझे नहीं मिली। अब मुझे याद करके बताना कि कितने लोगों के जीवन में ऐसी घटना घटी कि हम एक रोटी और ज़रा से आलू की सब्जी खाना चाह रहे थे और हम ऐसे भूखे ही सोते गए। कभी नहीं होगा ऐसा, देखो केतकी ने लिखा, कभी नहीं, कभी हो ही नहीं सकता है। एक्चुअली जब शिशु जन्म लेता है उसके 6 महीने पहले, 5 महीने पहले माता के स्तनों में दूध की व्यवस्था हो जाती है। बड़ा एडवांस मैनेजमेंट है प्रकृति का। 4 महीने पहले दूध की व्यवस्था हो जाती है, बच्चा 4 महीने बाद आएगा। अभी सब व्यवस्था हुई पड़ी है, लेकिन अब संग्रह किस लिए करना है? अब महावीर स्वामी कहते हैं कि सुत्त निपात में उनका जो जिनवाणी में बोलते हैं कि जरूरत नहीं है, अपरिग्रह काफ़ी है। हाँ ठीक है, कभी जब अच्छा अवसर आए अपने लिए थोड़ा सुरक्षित व्यवस्था करिए, पर आप देखेंगे कि बहुत सुरक्षा में चीज़ें कमज़ोर होती हैं। जिनके 1200 करोड़ की संपत्ति थी, ये 45 किलो का आदमी छाती पर चढ़ के कूद के बैठ गया। मतलब अब आप कुछ कह रहे, अब आप 90 किलो के सारे दिन जिम कर रहे हैं, 50-50 गुंडों को उठा के पटक रहे हैं। मतलब घटना बुरी है, पर अब समझ नहीं आता कि मुश्किल क्या है। तो ये समझना पड़ेगा। मतलब संग्रह तो था, तो संग्रह भी ठीक नहीं, इसका मतलब संग्रह काम नहीं आता। तो अब 1200 करोड़ वाला भी तो से तो तुम ठीक ही हो, मतलब तुम ठीक ही उठ बैठ रहे हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है। और मतलब ये बड़ी अजीब सी दुनिया है, पता नहीं किस चीज़ का दर्शन परमात्मा कब करा दे। क्या आप 50 रुपये के ऑटो, 50 रुपये भी जेब में ऑटो वाला करे, चलो बाद में देना, अब होंगे आप जहाँ के होंगे नवाब या कुछ जो भी सही कहीं कुछ है, ठीक है, देखी जाएगी, 50 रुपये तुम पे उधार रहे। जबकि वहाँ फ़ोन करके भी एम्बुलेंस घर से लेके चली जा सकती है, कुछ पता नहीं चलता। तो विवेक और बुद्धि और बाकी चीज़ों को जरा जागृत रखिए। सभी के प्रति हमारी संवेदना है। सब ये हम तो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुख में हों, सभी निरोगी हों। लेकिन अपनी कुछ चीज़ों को भी जरा सा देखें तो अच्छा है, उससे जीवन और बेहतर दिशा में जाता है। तो आपको ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं। और जो नहीं है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करो, कहो कि बहुत बढ़िया। अब एक चोर था,
बहुत दिन से एक आदमी रोज गाना गाए और गीत गाए और छत पे खड़ा होकर ठाका लगाए और चिड़ियों को देख के बात करे और अपना मस्ती में रहे सारे दिन, उसे लगा कि ये बहुत निश्चिंत है, इस पे कुछ ज़्यादा धन है ऐसा लग रहा है, इससे कोई तगड़ा माल मिल गया है, इसके माथे पे कोई टेंशन देखी ही नहीं, और ये तो सारे दिन ठाके लगाता है, नाश्ता गाता है और सारे दिन परमात्मा के भजन गाता है, इसके घर में चोरी करते हैं। अब चोर जो था घुस गया। अब खिड़की, मतलब मजे मौज की बात इतनी कि खिड़की भी नहीं, खाली खिड़की का बस एक फ्रेम लगा हुआ है, मतलब जो चौखट जहाँ से खिड़की थी तो वहाँ से वो चोर घुसा, देखा तो सीधा टप देसी पैर अंदर, उसमें कोई दरवाजा या शीशा था ही नहीं। बोले यार अजीब आदमी है, इधर से बोले हवा के लिए छोड़ा हुआ है। वो बोला कि तुम चौंक रहे होगे, चोर ने जैसे पैर रखा तो वो अंदर से कह रहा है, जो लेटा हुआ आदमी है मस्त मलंग, कह रहा है आइए आपका स्वागत है। और मैं तो कब से, मेरी तो परमात्मा से प्रार्थना थी कि मैं देखना चाहता था कि चोर कैसे होते हैं। मैं कहानियों में सुनता था कि चोर होते हैं, कोई किसी के घर में जाते हैं, हमारी इतनी बेइज्जती अब तक होती रही कई जन्मों से, हमारे घर कभी कोई चोर ही नहीं आया। और हम कैसे दुनिया से कहें कि चोर कैसा होता है, और चोर को देखें हम भी। तुम आए हो, तुम्हारा बड़ा स्वागत है, मैं तुम्हारे लिए कुछ, मैंने कहीं से दाने वाने लाया था मक्का के इकट्ठे करके तुम्हारे लिए भून के तैयार करता हूँ। चोर बोले चुप करो बकवास, मैं आया हूँ, ये बताओ माल कहाँ रखा है। बोले माल आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें। वो लेके पहुँच जाता है बाहर की तरफ, वहाँ पे जो है गोबर के बहुत सारे पिंड पड़े हैं, मिट्टी पड़ी है, बहुत सारे पौधे। बोले ये है माल। बोले दिमाग ख़राब है, ये बताओ पैसे कहाँ हैं, तुम जो इतनी मौज में रहते हो। बोले पैसे? बोले ये बीमारी तो हमने पाली नहीं, ये कैसे होते हैं। बोले नहीं ये पैसे जिससे काम चलता है सब उसका। बोले नहीं ये हमारे पास पैसे वैसे तो कुछ नहीं है, और तुम थोड़ी देर बैठो और थोड़ा मैं शोर मचाऊँ और कुछ लोगों को बुलाऊँ, सबको बताऊँ कि हमारे घर चोर आया, तो मैं थोड़ा मालदार और अमीर आदमी दिखूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि चोर मालदारों के यहीं घुसता है। तो हम तो बिल्कुल इतने अपमानित हैं इतने जन्मों से, ये कभी चोर का शक्ल नहीं देखी, और पहली बार ये खबर अखबार में भेजेंगे कि हमारे घर भी चोर घुसा। तो कभी कभी विपन्नता भी एक आनंद है। परमात्मा को धन्यवाद भेजो कि बहुत अच्छा है, ज़्यादा पैसे देता तो पर्स खरीदना पड़ता, 10,000 रुपये में से 500 रुपये पर्स के कम हो जाते, 9,500 में गुजारा करना पड़ता। अभी 10 के 10 है तो ठीक है, ऐसे ही काम चल रहा है। तो ना होने का भी अपना एक मौज है। परमात्मा को कहो कि उसको ना देने का धन्यवाद, हो सकता है मेरे से ज़्यादा ज़रूरतमंद कोई और दुनिया में उसे दे दिया हो, तो चलो उसकी भी ठीक है। बाकी हम योजनाओं के वशीभूत होते हैं, और जो ये क्रम है इनको अगर करते जाओगे तो उस दुनियावी संपदा के भी स्वामी आप हो जाओगे। मैं ऐसा भी गुरु हूँ कि आपको बहुत फटोली रखने में मेरा विश्वास नहीं, मुझे पता मन लगेगा नहीं, है ना, कि होके भजन ना हो गोपाला ये ले अपनी कंठी माला, तो आपका मन लगेगा नहीं। वो तो आकर्षित करती ही है धन संपदा, और करे क्यों नहीं। हमारे सारे देवी देवताओं का वो अवदान है, वो पैर दबा रही है भगवान विष्णु के बैठी हुई लक्ष्मी, पर उसके कुछ मेथड और कुछ नियम और कायदे और सिस्टम है, अगर वो आप करेंगे तो सब प्राप्ति होने लगेगी। थोड़ा सा किसी किसी के जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो बच्चे जल्दी सवाल का जवाब दे देते हैं, कुछ बच्चे कम जवाब दे पाते हैं, कुछ पूरे 3 घंटे होने के बाद भी एग्जामिनर हाथ में से कॉपी खींच रहा होता है, तब भी उसको 2 सवाल रह जाते हैं कि रह गए, कोई 5 का उत्तर भी उतने समय में दे देता है। बस ऐसा कभी कभी देर अबेर हो जाती है, तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, काम ठीक होगा। अभयाम भज